ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आप सभी सदा माता पिता बाप दादा के छत्र छाया में रहने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन। आज का जो होमवर्क है, महारथी को परखने की जो शक्ति है, परखने की शक्ति से ही हम महारथी को परख सकते हैं। अब बात आती है, हम पारखी नहीं हैं, हम जौहरी नहीं हैं। पारखी जौहरी पिता ही है ना। अगर ये बात हम प्रयोग की तरफ लेके जाते हैं, इस पॉइंट्स को, इस ज्ञान को, इस होमवर्क को, बुद्धि से तो हम लंबे समय से हम सभी इस पर योग लगा रहे थे, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं इस विषय का, तब बुद्धि एकाग्र होती है। एकाग्रता की तरफ जाते हैं हम। निरखने से परख नहीं होती। और शक्ति बार बार इशारा कर रही थी, जब पूरा समय आप परखने में ही लगा देंगे, निरखने में ही लगा देंगे, तो मिलन कब मनाएंगे? लंबा समय उसी में चला गया। जो समय मिलन मनाने का था, वो हम डिबेट करने में, परखने में, समझने में, समझाने में, सुनने में, सुनाने में लगा दिए। ज्यादा समय गया उसमें। अब महारथी को बच्चे परख पाएंगे माता पिता को? वो परखने की चीज होती है क्या? बच्चे पारखी होते हैं क्या? जो जन्म लेने वाले हैं, जो जन्मदात्री है, खुद जन्मदाता से जन्म लेने वाली है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ है जो बाप को परख ले? जैसे कोई बच्चा होता है, जब गर्भ से जन्म लेता है तो वो जानता है हम कौन है, कहाँ से आए हैं। माता पिता को भी नहीं पता होता है। पूर्व जन्म में वो पिता को तो नहीं कह सकते, माँ को भी नहीं पता होता है। माँ को पता होता है। बस इतना ही परिचय देती है, तू हमारा बच्चा है। पालने से ही बच्चा माँ माँ बोलने लगता है। माँ जन्म देकर कभी स्कूल कॉलेज में भेजकर ये नहीं बोलती कि जाओ तुम्हारे टीचर से बताएंगे कि तुम्हारा बाप कौन है। उसके पालना से स्वतः ही बच्चा बोलने लगता है। अलग से कोई इसके लिए कागज कलम लेकर के लिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, प्रैक्टिस नहीं कराया जाता।
कि जाओ पूरी दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करो। अरे जीवित है, जिंदा है, जीता है, जाग भी रहा है वो। तो जब हद हो जाता है ये सुनते सुनाते उसके बारे में, उसके कर्तव्य के बारे में, उसके पालना के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में, जब लंबे समय से कारोबार, वो भी उस पर राजनीति, कूटनीति, भ्रष्ट नीति, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जब बढ़ता जाता है, अति होने लगता है, तब उसको प्रत्यक्ष होना पड़ता है। अप्रत्यक्ष रहता है, जैसे कोई पर्दे के अंदर रख दो और फिर आप देख लो क्या होता है उसके बारे में। जैसे ओ माय गॉड में कान्जी लाल जी मेहता जब कोमा में गया तो उसके नाम का जो है पुतला बना करके और सभी कमाने खाने लगे, उसकी महिमा करने लगे। ऐसे समझिए, वैसे थे, वैसे थे, वैसे थे। तो बच्चे नहीं परख सकते। महारथी, महावीर, महावीर ने आज जो महारथी हैं उनको बच्चे नहीं परख सकते। माया और प्रकृति या सभी विघ्नों से पार, सभी विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक वो कौन होगा? बाप होंगे कि बच्चे होंगे? एक प्रवृत्ति में जब हम सभी जाएंगे तो बच्चे हो सकते हैं। जब पालना लेकर के बच्चे मजबूत होते हैं बुढ़ापा अवस्था में तो लाठी बनते हैं। बच्चे कौन है? माता पिता के लाठी है। और माता पिता बच्चों को लाठी नहीं देते। जब वो बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको उंगली दिया जाता है, डंडा नहीं दिया जाता, नहीं तो वो खुद जाएगा, उसकी आंखें खुद जाएंगी, चोट लग जाएगा। जैसे सभी लोग चिल्ला रहे हैं ना अपने बचने बचाने के लिए, मुरली हमारी लाठी है, मुरली हमारी लाठी है। कहीं बच्चों को लाठी दिया जाता है तभी तो एक दूसरे को मारा जा रहा है। लठ मार, लाठी से मारा जा रहा है एक दूसरे को, युद्ध किया जा रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ रहे हैं लोग। और वही बच्चे जो उंगली पकड़ते हैं वो सहारा बनते हैं। जब बच्चे जीवित होते हैं, सुपुत्र सुपुत्री सुंदर होते हैं, कुपुत्र कुपुत्री नहीं होते, तो माता पिता को खड़ा होकर के अपने कंधे पर उनका हाथ रख करके कैसे चलाते हैं, देखें आप सभी ना, कैसे सहारा बनते हैं बच्चे माता पिता। वो जब नहीं होते हैं, आजकल तो देख ही रहे हैं कितना भौतिकता है, भौतिकतावाद, विवाद वाला, तो क्या बताया जाए उसका, का स्पष्टीकरण करें जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आजकल संबंध परिवार जो दिखाई दे रहा है, तो वो जो पिता है वो माया से, माँ से नहीं, जो असल पिता होगा वो माँ से दूर नहीं ले जाएगा, माया से दूर। माया वो प्रकृति, कि जो विघ्न पड़ते हैं हमारे पुरुषार्थी जीवन में, परमार्थी जीवन में, जो प्राप्ति के लिए हम करते हैं। अभी तो पता चल रहा था कि हम पद प्राप्त चाहिए था, पद प्राप्ति के लिए हम इतनी मेहनत किए कि हम नारायण बने, लक्ष्मी बने,
माना फर्स्ट ग्रेड के लिए सभी पुरुषार्थ चल रहा था और शक्ति टोंट मारती जा रही थी उस विषय को लेकर के। और आते आते सनातनी में आकर के थोड़ी सी आंख खुली कि हम सभी को बच्चा बनना है। हम तो उसकी रचना है, न रचता है न रचयिता है, हम रचना है, क्योंकि सभी रचयिता और रचता नहीं हो सकते। जब ये बुद्धि में बैठता है तो क्या होता है, बोझ हल्का हो जाता है। हम सभी के अंदर क्या आती है, सरलता आती है और सहज हो जाता है। और पुरुषार्थ से हम मुक्त हो जाते हैं। पुरुषार्थ माना ही जो पुरुष अपने को समझते हैं, बच्चा नहीं समझते, वही पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ माना ही होता है मेहनत, पुरुष अर्थ होता है, वो स्त्री अर्थ नहीं होता है। स्त्री पुरुष अर्थ की तपस्या में सहयोग करती है, वो पुरुषार्थ नहीं करती। पुरुष अर्थ है पुरुषार्थ, स्त्री अर्थ नहीं है। नारी को तपस्या करते उतना नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जो अपने को बच्चा स्वरूप धारण नहीं करते वो पुरुषार्थ के लाइन में लग जाते हैं। अभी तक ऐसे भी समझ सकते हैं जो मेहनत कर रहे थे उस घर पर जाने के लिए, यात्रा पर चल रहे थे। यात्रा पर हम चलते हैं तो मंजिल मिलना चाहिए ना। तो हमारी मंजिल कोई ये संगठन नहीं था कि जिस संगठन में गए बस वहीं रुक गए, हाँ हमें मंजिल मिल गया, या भाई बहन को प्राप्त करना नहीं था। वो अर्ध सत्य होता है, पूरा सत्य नहीं होता। माता दूर, पिता दूर, बच्चे दूर, तो अर्ध सत्य है। ये पूर्ण सत्य नहीं है, संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य की बात थी। अगर त्रिमूर्ति 3 जगह है तो हाउस का कार्य नहीं कर सकती, लाइट हाउस और माइट हाउस नहीं बन सकती। हाउस में आना पड़ेगा उसको, तब अधिकारी बन सकते हैं। माँ की भी वैल्यू नहीं, पिता की भी वैल्यू नहीं, बच्चों की भी वैल्यू नहीं। अगर वैल्यूबल बनना है, वैल्यू बढ़ाना है, तो नजदीक आना पड़े। तो बाप को इसकी परख किसको होती है, बाप को होती है। सब विघ्नों से पार कराने वाले, विघ्न विनाशक प्रथम है ना वो। अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले, शक्ति दाता, शक्ति दात्री भी है, दाता भी है। चलो, अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले, सर्वस्व त्यागी, निष्काम सेवाधारी, शिव सुप्रीम पावर, उसको हम बाबा बाबा बोलते हैं। बाबा में 2 है, माता भी है और पिता भी है। वो बोले तो किसके प्रति बोले, बाप बोलेगा तो माँ के प्रति बोले, दोनों बोलेंगे तो कभी पिता भी माता भी कंबाइंड स्वरूप तो बच्चों के लिए बोलेंगे, पुत्र के लिए भी बोलेंगे, पुत्रियों के लिए भी, अष्टदेव के लिए तो अष्टदेवियों के लिए। एक कंबाइंड स्वरूप प्रवृत्ति में जब हम आते हैं तो सभी बातें समझ में आने लगती है। तो समझ में जब आ जाती है तो हमें समझाने का क्या होता है, दिल नहीं होती है, क्योंकि पहले हम इतना बिना समझे समझा चुके हुए होते हैं। जो समझा मत समझ कर चल, ऐसे स्टेज की तरफ आते हैं जिसको बोलते हैं अभी इशारा देने का भी समय नहीं है। वाणी की सेवा बच्चों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि पहले अपना परिवार, अपना घर, अपना जो होते हैं अपने पास रहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, नजदीक रहते हैं। अब ये भावनात्मक बातें कह के कि वाणी हमें भी मिलनी चाहिए, हमें ऐसे क्यों नहीं, हम भी क्लास कर सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, ये तो
कम लोगों के लिए ही क्यों, सिर्फ उन्हीं को क्यों, इन्हीं को क्यों, मुझे क्यों नहीं, ये सब अधिकार की बातें नहीं, आज्ञा का पालन किया जाता है। अधिकार उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो बटन दबने का। कर्म की बुनियाद जो होती है ना, नींव, उस पर अधिकार की दीवार खड़ी की जाती है। अगर नींव में कर्तव्य नहीं निभाए तो अधिकार की दीवार खड़ी नहीं कर सकते आप। खड़े हो जाइए भले, ब्रेक दीजिए, जो भी करिए, लेकिन एक प्रकृति का सिस्टम है। तो यहाँ पर सब कुछ कौन स्वाहा किया? अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाला कौन होता है? बोलिए भाई बहन। भाई बहन के लिए तो नहीं आया, बच्चों का मतलब क्या है? माता पिता के लिए चल रहा है, और सबसे पहले पिता के लिए, माँ के लिए भी नहीं। बाप पहले सरेंडर होता है, सर्वस्व त्यागी। माँ तो सिर्फ दुआ पर चलती है, पता है आपको? माँ के जीवन में सिर्फ दुआ कार्य की है, सिर्फ और सिर्फ दुआ। दवा का कार्य, लिफ्ट का कार्य, और रॉकेट भी कर सकते हैं आप। अभी रॉकेट को रहने दीजिए, बाद में भी ले लेंगे उसको, लेकिन लिफ्ट कर सकते हैं और दवा कर सकते हैं। तो वो माया और प्रकृति के सभी विघ्न, माया और प्रकृति के विघ्न क्या होते हैं? माया किसको कहेंगे और माँ किसको कहेंगे? वाणी में पहले भी इशारा किया जा चुका है, किया गया है। जो भी असुर और असुर राज्य के दरबार में कहिए या उनके परिवार में जितने हैं, जिनको बोलते हैं बेसुरी बातें करते हैं, वो सुर में सुर नहीं मिलाते, सीधा ऐसे ही एक शब्द में समझ लीजिए उसको असुर। और सुर में सुर मिलाने वाले देवात्माएं। अब मिलाने वाले भी बात छोड़ दिए, समा जाने वाले, अपने सुर को समा दे, दूसरा सुर नहीं निकालने वाले। सुर निकालना माने सिर निकालना, शोर मचाना, उसमें अपने सुर को मर्ज कर दीजिए। जैसे एक बूंद का क्या वैल्यू होती है सागर में, बताइए? जब नदी को समाना पड़ता है तो नाले, गड्ढे, गड्ढियों की क्या औकात है, बताइए? जब नदी को ही सागर में समाना पड़ता है तो उसकी क्या वैल्यू है? तो सब कुछ त्याग कर देता है। ऐसे बोलते ना, वीर्य का त्याग। माँ का त्याग तो दिखाई देता है, लेकिन पिता का त्याग नहीं दिखाई देता। पिता ही सर्वस्व त्यागी है, सर्वस्व त्यागी। और मातृत्व शक्ति का त्याग भी है, लेकिन उसके आगे वो जीरो है। जीरो की भी वैल्यू है, एक की भी वैल्यू है। वो इतने कीमती हो जाते हैं, एक दूसरे के उसको जब समझ जाते हैं। वो तो समझाता है, पिता समझ जाता है, माँ को समझा, माँ उतना नहीं समझ पाती, वो समझाता है तो समझती है। जिसके लिए बोला भू भू करके आप समान बनाए, भू भू करके। भ्रमरी जो भ्रम में थी, सबरी जो सब्र किया गया, उसे उसके अंदर सब्र दिलाया गया बाप के द्वारा। सब्र करो, सब्र करो, धीरज धरो, धीरज धरो। मनुआ धीरज धरा रहा था, किसको? सतरूपा को। धीरज धर। उसका रूप सत्य दिखाई दे रहा था, लेकिन स्वरूप जागृत नहीं हो रहा। उसके स्वयं का जो स्वरूप है, वो शक्ति जागृत नहीं हो रही थी।
तो बाप पहले वरदान भी दिया, पता है, वरदान, वरदाता, शक्तियों का वरदान देने वाले। हाँ, तो यहाँ माया, तो असुर राज्य के लोग क्या बोलते हैं कि माँ, वो माँ नहीं है, वो माया है, ऐसे भ्रम फैलाते हैं। भ्रम माने अंधकार, माँ को लेकर के असुर लोग बोलते हैं वो माँ नहीं, माया है। जबकि माँ नारी शक्ति, वो शक्ति है, शक्ति स्वरूप बन करके आती है, और पिता पुत्र पुत्रियों की दासी है वो। बच्चों की माता पिता, पिता पहले दासी नहीं, माँ दासी होती है, समर्पण होती है, त्याग की मूर्ति है, उसको भी त्याग की मूर्ति बोलते हैं। पिता तो है ही, लेकिन जब पिता का त्याग माँ देखती है तो उसका त्याग अपना भूल जाती है, भूलना पड़ता, उसको याद नहीं रहता है उसके त्याग के आगे। तो जो शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा दी गई है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्ति के लिए, उससे विपरीत कार्य करवाती है वो। विपरीत बात बोलती है, वाणी बोलती है, विपरीत कार्य करवाती है। जो भी विपरीत कार्य करने वाला स्वरूप, पर्सनालिटी, चाहे वो माँ का स्वरूप हो, बहन का स्वरूप हो, स्त्री का स्वरूप हो, कोई भी नारी शक्ति कोई ना कोई स्वरूप में होती है ना, हर एक को किसको मिला हुआ है, मिली हुई है, मिलती है। पहले तो जन्म लेते ही माँ होती है नारी शक्ति, उसके जीवन में माया होती है। हमारे सनातन परिवार में, सनातन परंपरा में हर एक पुरुष नारी से ही जन्म लिया है। कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना, इसलिए माता ही समझा सकती है। ये भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट आचरण करने वाले जो आसुरी गवर्नमेंट है, ईश्वरी गवर्नमेंट नहीं, आसुरी गवर्नमेंट के लोग हैं, वो श्रेष्ठ आचरण कैसे करेंगे? नारी शक्ति को आना है मैदान में, तो वो माया का विघ्न पड़ता है हमारे संबंधों में। वो सभी संबंध, चाहे वो स्त्री का स्वरूप हो, माया का। पिताजी बोले कि देखिए, पुरुष के जीवन में नारी शक्ति को माया बताते, नारी शक्ति के जीवन में पुरुष भी माया ही होता है। सिर्फ एक तरफा बात नहीं कीजिए, एक तरफ, इसलिए सभी लोग एक तरफ हो गए, एक ही तरफ का जान ही रहे थे। बाकी दो तीन तरफ में क्या हो गए? ठंडे हो गए, बर्फ पड़ गया, शांत, गर्माहट आई ही नहीं, क्योंकि उनको नरम होने में ना बहुत शर्म आती है। मोल्ड होते नहीं हो, क्योंकि रियल नहीं होते, रियलिटी नहीं होती उनके। तो बाप सर्वस्व त्यागी। अब माया का विघ्न है, इसको मायावी शक्ति बोलेंगे, ठीक है। हम सभी के जीवन, हम सभी के परिवार में ये मायावी शक्ति होती है, इस तरह के कर्म करने वाली, इस तरह की याद दिलाने वाली, जो हमारे लक्ष्य से भटका रही है, दूर कर रही है, वो संबंध चाहे कोई भी हो, ठीक है। एक तो ये मायावी शक्ति, उसको बोलेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो अश्रीमत मिला हुआ है, तो श्रीमत से दूर ले जाने वाले, उससे विपरीत बात करने वाले, विपरीत कार्य कराने वाले, सब मायावी शक्ति होती है, ठीक है। अनेक स्वरूपों में आती है हम सभी के सामने। तो माया व प्रकृति। अब प्रकृति कौन? प्रकृति में हमारे स्वयं का जो स्वास्थ्य की बीमारी, या और भी जो पराये लोगों के द्वारा आती है परिस्थितियां, हमारी स्थिति को चेक करने के लिए, ये प्रकृति के तत्व हैं। जड़ तत्व हम इनको बोलते हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश को जड़ तत्व बोलते हैं, जबकि इनके अंदर भी चेतना है, चैतन्य है। ये जड़ ही चैतन्य को गिरा देते हैं। पवन का वेग देखिए, अग्नि वेग देखिए, पृथ्वी का देखिए,
जल का वेग देखिए, तो देखने में जड़ होते हैं, लेकिन जड़ को क्या करते हैं? चैतन्य को। हमारे यहाँ जैसे को छुपना पड़ता है ना घरों में, इन 5 तत्व से बचने के लिए। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जुदा जुदा है, नहीं। जुदाई का पर्दा डाल करके हम अपना चलाते हैं, विदाई देना चाहते हैं सत्य का। बधाई के में बधाई के जो पात्र है, बधाई के बजाय जुदाई का पर्दा डाल करके हम जिद से जुदाई का पर्दा डालते हैं, सिद्ध करते हैं, तो इससे सिद्धि तो मिलने वाली नहीं है। इससे परे अल्पकाल की सिद्धि मिलेगी। तो प्रकृति के विघ्न समझ में आ गया, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ होगा और हमारे संबंधी के स्वास्थ्य से भी जुड़ा होगा, और पशु पक्षी जीव जंतु भी जो भी है, ये भी प्रकृति के 5 तत्व हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। कितने लोग शेर से डरते हैं ना, 5 तत्व का वो भी तो है, उसकी भी तो शरीर है, वो भी तो 5 तत्व का है निर्मित, उसका भी शरीर, वो भी हमारा रक्षा करता है, सहयोग करता है। आप देखते नहीं, जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी आध्यात्मिक दुनिया में जब वो पुरुषार्थ कर रहे होते हैं या युद्ध कर रहे होते हैं, तो ढेर सारे उनको सहयोग किए हैं राम जी को। जीव जंतु भी सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि वो तत्व का उनको बोध होता है। तो सभी जीव जंतु कड़ कड़ अपने छड़ का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, और कड़ कड़ का वो सम्मान करते हैं। इसलिए उस जीव जंतु पशु पक्षी भी उनको सहयोग करते हैं। पता है, वो जानते हैं और बताते हैं, अपना भावना व्यक्त करते हैं और एक दूसरे का समझते हैं। इसके लिए जब पिताजी के संबंध में आई, तो पिताजी छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते, चूहे, बिल्ली, जहां भी सारे जीव जंतु का हम सम्मान करते हुए जब हम देखे, तब हमें बोध हुआ। नहीं तो हम उसको भक्ति मार गया ऐसे एक हम जैसे स्वरूप को लेकर के चलते थे। हम कह सकते हैं उतना हम कदर नहीं करते थे, हम विस्मृति में थे। लेकिन धीरे धीरे ये शक्ति जागृत हुई, यहाँ सबका सम्मान करना चाहिए। तो जीव जंतु पशु पक्षी ये भी प्रकृति ने बनाई है, कुदरत की रचना है ये। हम इसका भी सुने समझे, वो भी हमें कुछ कहती है, वो भी हमसे बात करती है, लेकिन हम सब लोग नहीं समझ पाते। पहली बात तो ये, जो कड़कड़ का सम्मान करता है, छड़ का सदुपयोग करता है, वही समझ पाता है। वो टाइटल पिता के ही लिए है। तो ये हो गया सब विघ्नों से पार कराने वाले। और विघ्नों का विनाशक अष्ट शक्तियां, जब तक अष्ट शक्तियां नहीं आएंगी, जागृत नहीं होंगी, तब तक असुरों का वध संभव है। तो वो वरदान भी एक तरफ तो दिखाया, सीता जी ने दिया हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, वो तो वरदान दिखाई दिया। लेकिन बाप ने भी वरदान दिया, पहले तो बाप ने ही वरदान दिया ना, नारी माँ को वरदानी मूर्त, क्योंकि वो तो पहले तो थी नहीं ना। जब दोनों कंबाइंड होते हैं तब तो शक्ति जागृत होती है ना। तो अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले, सर्वस्व त्यागी कौन किया? पहले पिता किया, किसके आगे? माँ के आगे। अब सब कुछ में ये नहीं है कि पूरा जैसे स्थूल के जैसे दिखाते हैं कि सब कुछ धन, कपड़ा, वस्तु, वैभव, मकान, दुकान ऐसे समर्पित हो, कोई हाथ में मुट्ठी में लेकर के ऐसे कर देता है। समर्पण का, सरेंडर का परिभाषा बहुत ही गूढ़ है, जो आगे चलकर बताएंगे। बहुत सूक्ष्म है और उसका बड़ा रूप भी है। सूक्ष्म में सब ऐसा सूक्ष्म है जो सबको समेट लेता है। बताए ना, सनातन का पांव ऐसा है कि किसी का दांव नहीं चलता है, उसके पांव में सबका पांव आ जाता है।